जैसे ही फजल बख्श को उस घर से निकाला जाता है, सुकैना बेहद उदास हो जाती है और उसको समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या करे। इसलिए अब देखेंगे कि वो अपने बाप के पास आती है और उसको आकर कहती है कि आप शमीर को माफ़ नहीं कर सकते हैं। मैं ये सारी हकीकत से वाकिफ़ थी और सब कुछ जानती थी, लेकिन यकीन मानिए कि उसका कोई भी इरादा गलत नहीं था। वो किसी बुरे इरादे से इधर नहीं आया था, आपको इस बात का यकीन करना ही होगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे अगर पता होता कि तुम भी इसके साथ शामिल हो तो तुम्हें भी इस घर में धिक्के देकर निकाल देता, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये झूठ जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और तुम भी यकीन मानो कि मेरे दिल से उतर चुकी हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सुकैना कहती है हकीकत यही है कि वो बिल्कुल भी गलत इंसान नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आगे से शिप्रा गुस्से से आ जाती है और कहती है कि हकीकत ये है कि वो एक झूठा इंसान है और ऐसे इंसान की हमारी ज़िंदगी में कोई कदर कीमत नहीं है और ना ही हो सकती है। मेहरीन ने बहुत अच्छा किया जो उसका सारा पोल खोल दिया, वरना हम सारे ऐसे ही रह जाते और इस धोखे में ही सारी ज़िंदगी गुजारते थे। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि बहुत जल्द वो आप लोगों को बताने वाला था, सब कुछ सारी हकीकत बताने वाला था, लेकिन फिर अभी ऐसा होने ही वाला था तो सारी हकीकत उसकी खुद खुल के सामने आ गई। वो आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता था, लेकिन शिप्रा का बाप कहाँ मानने वाला है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई यकीन नहीं है। हाँ, अगर यकीन है भी है तो आप लोग बिल्कुल गलत हो और मैं कभी भी आप जैसे बंदे को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सारी बात का पता लिखवा लिया है और मुझे समझ आ चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसका बाप घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने बेटे को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा, ये तुम क्यों सोच रही हो। आगे से मेरीन कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को उसके साथ देखा है और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि आप भी ये बात नहीं जानते थे, लेकिन अगर आप ये बात जान चुके हैं तो आपको उसे जाके बताना होगा और उसको कहना होगा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना मैंने अगर बाबा से बात कर दी तो आप जानते हैं कि हालात किस कदर ख़राब हो सकते हैं और मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसको सुनकर शमीर का बाप घबरा जाता है और कहता है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं शमीर को समझाऊंगा और अगर वो नहीं माना तो फिर भी उसको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तुम फिक्र मत करो। बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में इधर उधर फिर रहा होता है, शमीर को कॉल करता है, शमीर को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी से फ़ौरन घर आओ। समीर पूछता है कि आखिर आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं आ जाऊंगा, बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन वो उसको बुलाने की ज़िद करता है और कहता है कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें आना होगा। और जैसे ही वो उसके पास आता है तो सारा किस्सा उसका खोल के बताता है और कहता है कि मेरीन इन सब बातों के सख्त खिलाफ है और मैं नहीं चाहता कि मेरीन के दिल में कोई भी शक आ पहुँचे, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग के तालों को खोलो और अपनी दुनिया अगली दुनिया की तरफ ध्यान दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से हर चीज़ निकल जाए और मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ही हो, तुम ही हर तरफ हो, इसलिए बेहतर यही है कि उस लड़की को छोड़ा जाए, शिब्रा का नाम भी इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा और तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुम ये बात चाहो ना चाहो लेकिन मेहरीन ही इस घर की बहू बनेगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आगे से आप देखेंगे कि शमीर गुस्से में कहता है ये आपका लालच बोल रहा है, आपका प्यार नहीं है मेरीन के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक लालच है। लालच की बिना पर आप इतनी बड़ी बड़ी फजल बातें बख्श कर का रहे हैं और ये कुछ झूठ भी नहीं। शिब्रा की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग जाती है, वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उसने फजल बख्श को अपना बेटा माना था, इसलिए वो ये बात कभी भी नहीं भूल पाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है शिप्रा से कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है, कोई ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है भला। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शिप्रा कहती है कि मुझे खुद इस बात का यकीन नहीं था कि कितनी चालाकी और होशियारी के साथ उसने हर बात को हैंडल किया है, हर चीज़ को संवारा है। मुझे तो खुद उस पे यकीन नहीं आ रहा, अभी भी आंखों से देख के भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ क्या हकीकत है और क्या झूठ है।
जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सुकैना आती है और सुकैना कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों अपने आप को हल्कान कर रहे हो इन बातों से? आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिब्रा से मोहब्बत करता था जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन आप लोगों को तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही है। शिब्रा कहती है कि मुझे फ़ज़ल बख्श से ज़्यादा दुःख अपनी सगी बहन पे है, जिसने अपना होते हुए हमसे इतनी देर इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। तुम जानती थी सुकैना कि इतने बड़ा सच खुलने पर कभी भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर तुमने झूठ क्यों बांधे रखा? क्यों इतनी देर तक झूठ बोलती रही? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि मैं भी पहले ऐसा ही समझी थी और सोच रही थी कि ये सारी बात खुलकर बताऊं, लेकिन जब मैंने शमीर को समझने की कोशिश की तो फिर मुझे जाके अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे फ़ज़ल बख्श का साथ देना है, तो इसलिए मैंने यही किया है। लेकिन जी बहुत ही परेशान हो चुकी है सुकैना, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं और शमीर बार बार उससे कॉन्टेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि सुकैना कुछ करो प्लीज़, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा मेरी सारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। लेकिन जी सुकैना उसको फिर से तसल्ली देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो फजल भाई, मैं आज भी आपके साथ हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े गुस्से में जाती है अपने घर और जाकर अपनी माँ से कहती है कि आप लोग उसके सारे एहसानात को कैसे भुला सकते हैं? इतने एहसानात उसके हैं कि आज मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो आप गिनती भूल सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ, ये बात तो है, लेकिन हम चुका ही देंगे। लेकिन सुकैना कहती है शिब्रा से, चुकाने का वक़्त आ चुका है। तुम्हें चुकाना इस तरह से है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत जो है वो कायम रखनी है और इस झूठ को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी फ़ज़ल के साथ शुरू करनी है। लेकिन शिब्रा इनकार कर देगी। शिब्रा कहेगी कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं इस झूठे इंसान के साथ एक पल भी रहना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन शमीर भी मजबूर था, जिसकी वजह से उसको फ़ज़ल बख्श बनना पड़ा है। लेकिन इसको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आज ये हंगामा हो चुका है। लेकिन सुकैना तो काफ़ी कोशिश कर रही है, घर वाले उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शिप्रा की माँ दिन ब दिन काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और उदास रहने लग जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ में फजल बख्श की आदी हो चुकी थी। अब उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे इन बातों को ख़त्म किया जाए, कैसे उसकी यादों को बुलाया जाए। अब वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं।